दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिलिट्री साइंस यानी कि सैन्य विज्ञान उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और मिलिट्री साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होता है। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है सोबराव के युद्ध की तुलनात्मक सैन्य पद्धति का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो सोबराव के युद्ध है यहाँ पे आपको सोबराव के युद्ध की तुलनात्मक सैन्य पद्धति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रणजीत सिंह के सैनिक सुधारों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रणजीत सिंह है यहाँ पे आपको रणजीत सिंह के सैनिक सुधारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सिख सैन्य व्यवस्था पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सिख सैन्य व्यवस्था है यहाँ पे आपको सिख सैन्य व्यवस्था पर एक लघु टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है सोबराव के युद्ध के संदर्भ में सिखों की मोर्चाबंदी का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सोबराव के युद्ध हुआ था यहाँ पे आपको सोबराव के युद्ध के संदर्भ में सिखों की मोर्चाबंदी का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है मराठों की पैदल सेना का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मराठों की पैदल सेना है यहाँ पे आपको मराठों के पैदल सेना के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो दिल्ली सल्तनत है उसका पतन कैसे हुआ, उसके पतन के क्या कारण है, यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है आघात समर तंत्र का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो आघात समर तंत्र है यहाँ पे आपको आघात समर तंत्र का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदू सैन्य पद्धति के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदू सैन्य पद्धति है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के क्या कारण है, यहाँ पे आपको हिंदू सैन्य पद्धति के पतन के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्यकालीन जल सेना का वर्ण मेगास्थनीज के अनुसार कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्यकाल की जल सेना है यहाँ पे आपको मौर्यकाल की जल सेना का वर्ण मेगास्थनीज के अनुसार करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है पोरस के सैन्य संगठन का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पोरस का सैन्य संगठन है यहाँ पे आपको पोरस के सैन्य संगठन का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है सैन्य विज्ञान की परिभाषा लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सैन्य विज्ञान है यहाँ पे आपको सैन्य विज्ञान की परिभाषा लिखना है यानी कि सैन्य विज्ञान के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है मौल बल और भृतक बल में अंतर कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौल बल है और जो भृतक बल है इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको मौल बल और भृतक बल में अंतर बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है ब्रिटिश कालीन भारतीय सशस्त्र सेना की विशेषताएं बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो ब्रिटिश काल की भारतीय सशस्त्र सेना है यहाँ पे आपको ब्रिटिश काल की भारतीय सशस्त्र सेना की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है यहाँ पे आपको 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक कारणों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है लॉर्ड किचनर के सुधारों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड किचनर है यहाँ पे आपको लॉर्ड किचनर के सुधारों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रिटिश कालीन भारतीय सेना की मुख्य विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश कालीन भारतीय सेना की मुख्य विशेषता है यहाँ पे आपको ब्रिटिश काल की भारतीय सेना की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है सोबराव के संग्राम 1846 ईस्वी में सिखों की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 1846 ईस्वी में जो सोबराव का युद्ध हुआ था यहाँ पे आपको सोबराव के युद्ध में सिखों की पराजय के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है शिवाजी की युद्ध कला के बारे में लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी की युद्ध कला है यहाँ पे आपको शिवाजी की युद्ध कला के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है खानवा के संग्राम में बाबर की विजय के कारणों को उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो खानवा के युद्ध हुआ था उसमें बाबर की विजय के क्या कारण थे, यहाँ पे आपको खानवा के संग्राम में बाबर की विजय के कारणों का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है बलवन के सैन्य सुधार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बलवन है यहाँ पे आपको बलवन के सैन्य सुधार के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है तुर्क युद्ध कला को समझाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो तुर्क युद्ध कला है यहाँ पे आपको तुर्क युद्ध कला को समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है तराइन के संग्राम 1192 ईस्वी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1192 ईस्वी में जो तराइन का संग्राम हुआ था यानी कि जो तराइन के युद्ध हुआ था यहाँ पे आपको तराइन के युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है राजपूत सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजपूत सैन्य व्यवस्था
व्यवस्था है, यहाँ पे आपको राजपूत सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकाव्यकालीन हथियारों का वर्गीकरण कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो महाकाव्य काल के हथियार हैं, यहाँ पे आपको महाकाव्य काल के हथियारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्यकालीन युद्ध कला पर टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्यकालीन युद्ध कला है, यहाँ पे आपको मौर्यकाल की युद्ध कला पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित बलों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको अर्थशास्त्र में वर्णित बलों यानी कि सेनाओं के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की सुरक्षा नीति की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की जो सुरक्षा नीति थी, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता से पूर्व भारत की सुरक्षा नीति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में सशस्त्र सेनाओं के विकास का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो सशस्त्र सेनाओं का विकास हुआ था, यहाँ पे आपको सशस्त्र सेनाओं के विकास का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रणजीत सिंह की युद्ध कला का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रणजीत सिंह की युद्ध कला है, यहाँ पे आपको रणजीत सिंह की युद्ध कला के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी के समय का मराठा युद्ध कला का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी के समय का मराठा युद्ध कला है, यहाँ पे आपको शिवाजी के समय का मराठा युद्ध कला के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत के तृतीय संग्राम 1761 ईस्वी में विरोधी सेनाओं की स्थिति तथा लड़ाई का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तृतीय संग्राम हुआ था, यानी कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको तीसरे युद्ध में विरोधी सेनाओं की स्थिति के बारे में बताना है और लड़ाई का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल काल की सैन्य व्यवस्था है, यहाँ पे आपको मुगल काल की सैन्य व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, खानवा की लड़ाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो खानवा की युद्ध होता, यहाँ पे आपको खानवा के युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सल्तनत कालीन सैन्य पद्धति के प्रमुख तत्व बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सल्तनत काल की सैन्य पद्धति है, यहाँ पे आपको सल्तनत काल के सैन्य पद्धति के प्रमुख तत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन के द्वितीय संग्राम का वर्णन कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य का युद्ध दर्शन क्या है वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौटिल्य के युद्ध दर्शन क्या है, यहाँ पे आपको कौटिल्य के युद्ध दर्शन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, झेलम के युद्ध में सिकंदर की स्ट्रैटेजी पर विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो झेलम के युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको झेलम के युद्ध में सिकंदर की स्ट्रैटेजी पर विवेचना करना है। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।